हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो का टॉपिक है एमएस पावर पॉइंट। यहाँ से हम टॉप 100 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो आपको एंड तक देखना है ताकि सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आए। हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितना है? राइट आंसर सी होगा 400%। यानी कि जूम के परसेंटेज को आप मैक्सिमम 400 कर सकते हैं, मिनिमम आप कितना कर सकते हैं? 10%। तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम दोनों याद रखना है, एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है। Which one of the following is not a valid tool or component of Microsoft PowerPoint 2016? निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2016 का मान्य टूल और कंपोनेंट नहीं है? करेक्ट आंसर होगा सी, मेल मर्ज। मेल मर्ज पावरपॉइंट का वैलिड कंपोनेंट नहीं है, यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वैलिड कंपोनेंट है। तो मेल मर्ज पे डिटेल वीडियो हमने बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप देख सकते हैं। पावर पॉइंट में आपको कौन कौन से टूल मिल जाते हैं? तो आपको चार्ट टूल मिलेगा, फोटो एल्बम आप यूज कर सकते हैं, फॉर्मेट पेंटर का भी विकल्प आपको दिया गया है। Which of the following presentation view option in Microsoft PowerPoint 2016 shows thumbnails of all slides in your presentation to easily rearrange? Microsoft PowerPoint 2016 में निम्न में से कौन सा प्रेजेंटेशन व्यू विकल्प सभी स्लाइड के थंबनेल को आसानी से रीअरेंज करने के लिए आपकी प्रेजेंटेशन में दिखाता है? तो इसके लिए हम यूज करेंगे स्लाइड सॉर्टर व्यू। आंसर सी है। स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या करता है? हमारे प्रेजेंटेशन की सारी स्लाइड को एक ही स्क्रीन पे दिखाता है, जिससे हम बड़े ही आसानी से उसे रीअरेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। करना क्या होता है? स्लाइड को सिलेक्ट करके ड्रैग करते हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन ऑफ स्लाइड इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में स्लाइड का डिफॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन क्या है? आंसर होगा बी, लैंडस्केप। जब आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं तो आपको डिफॉल्ट रूप से एक स्लाइड दी जाती है और उस स्लाइड का ओरिएंटेशन लैंडस्केप होता है डिफॉल्ट। आप इसे पोर्ट्रेट में चेंज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह पावर पॉइंट में भी ओरिएंटेशन के दो टाइप है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो इसके लिए हम आते हैं पावर पॉइंट के थीम टैब में। यहाँ पे आपको दिया गया है स्लाइड साइज। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं हमारे स्लाइड का जो साइज है ये वाइड स्क्रीन है, यानी कि बड़े स्क्रीन में है। तो ये लैंडस्केप में है, आप इसे स्टैंडर्ड कर सकते हैं तो ये पोर्ट्रेट के फॉर्म में हो जाएगा। आप एडिशनल कस्टमाइजेशन भी यहाँ से कर सकते हैं, तो आप करके देख लीजिएगा। Which of the following is the default slide layout in a PowerPoint presentation? PowerPoint प्रेजेंटेशन में डिफॉल्ट स्लाइड लेआउट निम्नलिखित में से कौन सा है? ए, टाइटल ओनली, बी, ब्लैंक, सी, टाइटल स्लाइड, डी, टाइटल एंड कंटेंट। आंसर क्या होगा? सी, टाइटल स्लाइड। जब आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं तो हमने आपको बताया कि एक डिफॉल्ट स्लाइड आपको मिल जाती है। उस स्लाइड का लेआउट क्या होता है? टाइटल स्लाइड। आप याद रखिएगा। तो ये है हमारी टाइटल स्लाइड। Which function is used to apply a visual effect to slides that occur when moving from one slide to the next during a presentation? प्रेजेंटेशन के दौरान एक स्लाइड से दूसरी पर जाते समय स्लाइड को विजुअल इफेक्ट लागू करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम यूज करते हैं स्लाइड ट्रांजिशन। आंसर सी होगा। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज यूज्ड फॉर। पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर कहिए या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कहिए, बात एक ही है। इसका यूज हम किस लिए करते हैं? ए, वर्ड प्रोसेसिंग, बी, डेटा एनालिसिस, सी, मैनिपुलेशन ऑफ डेटा और डी दिया गया है डिजाइनिंग प्रेजेंटेशन। आंसर डी होगा। पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंटेशन को डिजाइन करने के लिए। विच इज यूज्ड टू ऐड टेक्स्ट टू एमएस पावर पॉइंट स्लाइड। पावर पॉइंट स्लाइड में टेक्स्ट जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है?
ए, बी, सी या फिर डी? आंसर होगा ए, टेक्स्ट बॉक्स का यूज हम करते हैं जब हमें स्लाइड में टेक्स्ट ऐड करना होता है। तो अगर आप कोई ब्लैंक स्लाइड इस तरीके से ले लेते हैं तो यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट को ऐड नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ता है। तो टेक्स्ट बॉक्स आप होम में जाके यहाँ से ले सकते हैं, या फिर दूसरा विकल्प आपको इंसर्ट टैब में दिया जाता है टेक्स्ट ग्रुप के अंडर, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ड्रैग कीजिएगा तो कोई भी टेक्स्ट आप ऐड कर सकते हैं। Which command brings you to the first slide in your PowerPoint presentation? आपके PowerPoint प्रेजेंटेशन में कौन सा कमांड आपको पहली स्लाइड में ले आता है? सपोज आपने 50 स्लाइड का एक प्रेजेंटेशन क्रिएट किया है और आप 30 नंबर स्लाइड में काम कर रहे हैं, आपको फर्स्ट स्लाइड में जाना है, तो कौन सा शॉर्टकट यूज करके आप डायरेक्ट और बहुत ही आसानी से जा सकते हैं? तो इसके लिए आपको यूज करना होगा होम की। आंसर सी है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू मूव द लास्ट स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन में अंतिम स्लाइड पर जाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो राइट आंसर डी होगा एंड की। आप प्रेजेंटेशन की किसी भी स्लाइड में हो, डायरेक्ट लास्ट स्लाइड में चले जाएंगे। इफ यू एंड MS PowerPoint presentation midway by pressing the escape key, you will be taken to the। यदि आप escape की दबाकर माइक्रोसॉफ्ट PowerPoint प्रेजेंटेशन को समाप्त करते हैं तब आप कहाँ पहुँचेंगे? तो आपको बता दें कि जब हम स्लाइड शो पे रहते हैं और escape की प्रेस करते हैं तो हमारा जो PowerPoint प्रेजेंटेशन है वो बंद हो जाता है, लेकिन आपको बताना है कि आप स्लाइड कौन सी नंबर में स्लाइड में रहेंगे। तो विकल्प एक एक करके रीड करते हैं। ए, उस स्लाइड पर जो आप वर्तमान में देख रहे हैं, यानी कि अगर हम अभी स्लाइड शो को बंद करें तो इसी स्लाइड में रहेंगे। बी, प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड पर, यानी कि आप फर्स्ट स्लाइड में चले जाएंगे। सी है, जिस स्लाइड पर आप जाना चाहते हैं, यानी कि आप अपने इच्छा से जा सकते हैं, अगर आपको 50 नंबर स्लाइड में जाना है, 20 नंबर स्लाइड में जाना है। डी है, प्रेजेंटेशन की अंतिम स्लाइड पर। तो आंसर क्या होगा? ए होगा, उस स्लाइड पर जो वर्तमान में देख रहे हैं, यानी कि अगर हम अभी अपने प्रेजेंटेशन को बंद करें तो हम इसी स्लाइड में रहेंगे। इन MS PowerPoint शॉर्टकट की Shift+5 इज यूज्ड फॉर। Shift+F5 शॉर्टकट की का उपयोग क्या है? ए, बी, सी और डी विकल्प आपके सामने है, रीड कीजिए। आंसर हो जाएगा ए, स्टार्ट अ स्लाइड शो फ्रॉम द करेंट स्लाइड। ये क्या करता है? स्लाइड शो को स्टार्ट करता है लेकिन करेंट स्लाइड से। इसका क्या मतलब है? अगर हमारा प्रेजेंटेशन 50 पेज का है और हम स्लाइड शो स्टार्ट करना चाहते हैं स्लाइड नंबर 20 से, तो हम Shift+F5 की का यूज करेंगे। इन MS PowerPoint वी कैन रन स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग यूजिंग डैश की एंड फ्रॉम द करेंट स्लाइड यूजिंग डैश की। पावर पॉइंट में हम किस कुंजी के प्रयोग से स्लाइड शो शुरुआत से तथा किस कुंजी के प्रयोग से वर्तमान स्लाइड से शुरू करते हैं? तो स्लाइड शो फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करने के लिए हम F5 की का यूज करते हैं और करंट स्लाइड से शुरू करने के लिए Shift+F5 का यूज करते हैं। तो एग्जाम में दोनों की आपसे एक साथ भी पूछ सकता है इस तरीके से, तो याद रखिएगा। Which of the following keyboard shortcuts is used to open Save As dialog box in Microsoft PowerPoint 2007? माइक्रोसॉफ्ट PowerPoint 2007 में सेव एज डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? डी, Alt+F2। ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट PowerPoint 2007 नहीं, आप लेटेस्ट वर्जन में भी Alt+F2 से सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। हमने सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने की कई शॉर्टकट देखे हैं, जैसे F12 की का भी यूज करके कर सकते हैं आप। लेकिन अगर एग्जाम में वो शॉर्टकट की ना दे तो हमें ये भी याद रखना होगा, तो Alt+F2 की मदद से भी आप कर सकते हैं। प्रैक्टिकल देख लीजिए, तो अभी हम लोग PowerPoint में आ चुके हैं। Alt+F2 जैसे ही प्रेस करते हैं सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है, आप देख सकते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज अ PowerPoint यूजिंग शॉर्टकट? शॉर्टकट का उपयोग करके PowerPoint को बंद करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसके लिए आप Ctrl+Q का यूज कर सकते हैं, आंसर सी होगा। इससे क्या होगा, जैसे ही आप PowerPoint में Ctrl+Q प्रेस करते हैं तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आता है, वो कहता है कि आपने जो भी चेंजेस किया है इसे सेव करना चाहते हैं। यस करेंगे तो आपका
पावर पॉइंट बंद हो जाएगा, नो करेंगे तो बिना सेव के बंद हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो आप करंट पोजीशन में रहेंगे। तो आपको 3 विकल्प दिखाई देते हैं, तीनों हमने आपको बता दिया है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स इज यूज टू एडिट द हेडर एंड फूटर इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में हेडर और फूटर को संपादित करने के लिए निम्न में से किस टैब का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, इंसर्ट टैब। यानी कि अगर आपको पावर पॉइंट में हेडर और फूटर इंसर्ट करना है तो भी आप इंसर्ट टैब का यूज करेंगे, और इसे एडिट करना है तो भी आप इंसर्ट टैब का ही यूज करेंगे। इफ वी वांट टू ओपन अ PowerPoint फाइल इन स्लाइड शो मोड directly instead of opening it in PowerPoint and then selecting slideshow, in which format should you save the presentation file? क्वेश्चन को समझिएगा। यदि हम PowerPoint फाइल को PowerPoint में खोलते हैं और फिर स्लाइड शो का सिलेक्ट करने के बजाय सीधे स्लाइड शो मोड में खोलना चाहते हैं तो आपको प्रेजेंटेशन को किस फॉर्मेट में सहेजना होगा? जनरली क्या होता है कि हम PowerPoint प्रेजेंटेशन को क्रिएट करते हैं और उसे सेव करते हैं। तो जो हमारा PowerPoint प्रेजेंटेशन 2007 से पहले के वर्जन थे तो उसका फाइल फॉर्मेट क्या होता था? PPT। अभी लेटेस्ट वाला का PPTX है। लेकिन आप कौन से फॉर्मेट का यूज करके आप अपने प्रेजेंटेशन को सेव करेंगे जिससे आपका प्रेजेंटेशन जब आप दूसरी बार खोलेंगे तो डायरेक्ट स्लाइड शो मोड में खुलेगा? तो इसके लिए आप फॉर्मेट यूज करेंगे PPSX। तो ये आप याद रखिएगा, PPTM जो है ये माइक्रो फॉर्मेट का है। तो ये सभी PowerPoint के फाइल फॉर्मेट है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछता है। Which of the following shortcut keys is used to end a PowerPoint presentation? निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग PowerPoint प्रेजेंटेशन को समाप्त करने के लिए किया जाता है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एस्केप की का यूज, आंसर सी होगा। Which tool in MS PowerPoint can be used by the speaker to add notes visible on a monitor but aren't visible to the audience? पावर पॉइंट में मॉनिटर पर दिखाई देने वाले ऐसे नोट्स को जोड़ने के लिए स्पीकर द्वारा किस टूल का उपयोग किया जाता है जो दर्शकों के लिए विजिबल नहीं होता है? तो इसके लिए हम यूज करते हैं नोट्स पेन का। ये हमें मॉनिटर पे दिखाई देता है जो भी हम ऐड करते हैं, लेकिन जब हम प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करते हैं तो ऑडियंस को दिखाई नहीं देता है। The run command that you can use to quickly open the PowerPoint application is? run command जिसे आप PowerPoint एप्लीकेशन को तुरंत खोलने के लिए उपयोग कर सकते हैं वह डैश है। तो run कमांड को ओपन करने का शॉर्टकट क्या होता है कमेंट में लिख के बताइएगा। और जब रन कमांड ओपन होता है तो उस बॉक्स में आप क्या लिखेंगे जिससे आपका PowerPoint एप्लीकेशन तुरंत से ओपन हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ए, पावर PNT। पावर PNT रन डायलॉग बॉक्स में टाइप करके एंटर की प्रेस करिएगा तो PowerPoint प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। विन वर्ड हम यूज करते हैं वर्ड एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए। टू ओपन द एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन इन MS PowerPoint विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड? माइक्रोसॉफ्ट PowerPoint में मौजूदा प्रेजेंटेशन को खोलने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयोग में ली जाती है? अब यहाँ पे एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन का क्या मतलब है? जो प्रेजेंटेशन आपने पहले से बनाकर सेव करके अपने सिस्टम में रखा है, अगर उसे ओपन करना चाहते हैं तो आपको शॉर्टकट कुंजी यूज करना होगा Ctrl+O। इससे क्या होगा? PowerPoint की जितनी भी फाइल आपने सेव करके रखा है सभी आपको डिस्प्ले हो जाएगी। तो आंसर ए होगा। Which of the following is the shortcut to create a new presentation in MS PowerPoint? माइक्रोसॉफ्ट PowerPoint में नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए निम्न में से कौन सा शॉर्टकट है? तो नई प्रेजेंटेशन के लिए हम Ctrl+N का यूज करते हैं, आंसर डी होगा। डैश एप्लीकेशन इज यूज्ड फॉर प्रेजेंटेशन। किस एप्लीकेशन का प्रयोग प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है? वर्ड, एक्सेस, एक्सेल, PowerPoint दिया गया है, आंसर डी हो जाएगा MS PowerPoint। The file that consists of ready-made styles that we can easily use for our presentation is known as? एक फाइल जिसमें रेडीमेड स्टाइल्स होती है जिनका उपयोग प्रेजेंटेशन के लिए किया जा सकता है कहा जाता है? ए, प्री फॉर्मेटिंग, बी, टेम्पलेट, सी, विजार्ड, डी है ऑटो स्टाइल।
आंसर क्या होगा? बी टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है? रेडीमेड स्टाइल्स होते हैं जिनका यूज करके भी आप बड़े ही आसानी से अपने प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं अट्रैक्टिव वे में। टू यूज द एग्जैक्ट सेम फॉन्ट टाइप, साइज एंड कलर इन द टाइटल ऑफ ऑल द स्लाइड्स इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यू विल। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड के शीर्षक यानी कि टाइटल में ठीक उसी फॉन्ट टाइप, साइज और रंग का उपयोग करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं? तो इसके लिए हम यूज करेंगे स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर व्यू का यूज जब हम करते हैं तो हमारी प्रेजेंटेशन में जितनी भी स्लाइड हो सभी के टाइटल को हम सेम फॉन्ट टाइप में, साइज में और कलर में रख सकते हैं। इससे हमारा प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा लुक देता है और हम स्लाइड मास्टर का यूज करके अपने प्रेजेंटेशन को बहुत ही इजीली से बना सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमें टाइटल का बार बार फॉन्ट टाइप को, साइज को और कलर को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ए, पहला है प्रेसिंग Ctrl+N इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एड्स अ न्यू स्लाइड टू योर प्रेजेंटेशन। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में Ctrl+N दबाने पर आपके प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड जुड़ जाती है। तो ये गलत है क्योंकि Ctrl+N का यूज हम किस लिए करते हैं? नई प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए, ना कि अपने प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड ऐड करने के लिए। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल इनकरेक्ट दिया गया है। दूसरा देखिए, प्रेजेंटेशन कैन बी सेव्ड एज PDF इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में प्रेजेंटेशन को PDF के रूप में सहेजा जा सकता है, तो ये पॉसिबल है। तो आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ए, ओनली वन इज फॉल्स। पहला स्टेटमेंट गलत है। इन ऑर्डर टू चेक स्पेलिंग ऑफ अ टेक्स्ट इन MS पावर पॉइंट वी प्रेस। MS पावर पॉइंट में किसी शब्द की वर्तनी जांचने के लिए हम डैश दबाते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह हम पावर पॉइंट में भी F7 की का यूज करते हैं किसी वर्ड के स्पेलिंग को चेक करने के लिए। फॉर चेकिंग द स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑफ टेक्स्ट क्लिक ऑन डैश टैब। अगर आपको किसी टेक्स्ट की स्पेलिंग और ग्रामर जांच करना है तो किस टैब पर आप क्लिक करेंगे? आंसर हो जाएगा बी, रिव्यू टैब। तो याद रखिएगा, पावर पॉइंट के रिव्यू टैब में आपको जाना है स्पेलिंग एंड ग्रामर जांचने के लिए। इन MS पावर पॉइंट 2019 which shortcut key is used to copy the attributes of a selected shape? पावर पॉइंट 2019 में सिलेक्ट किए गए आकार की विशेषताओं को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो हमने कॉपी करने के लिए Ctrl+C शॉर्टकट की पढ़ा है, तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी Ctrl+C दिखाई नहीं दे रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? डी, Ctrl+Shift+C की मदद से भी आप कॉपी कर सकते हैं। इन MS पावर पॉइंट 2019 which shortcut key is used to increase the font size of selected text? पावर पॉइंट 2019 में चयनित टेक्स्ट के फॉन्ट आकार को बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो सबसे पहले फॉन्ट के साइज को इंक्रीज करने के लिए हमें उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो हमने टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया, अब कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे? तो आंसर हो जाएगा Ctrl+Shift+greater-than। अगर आपको फॉन्ट के साइज को डिक्रीज करना है यानी कि घटाना है तो फिर आप शॉर्टकट Ctrl+Shift+less-than का यूज करेंगे। व्हाट इज द यूज ऑफ नोट्स इन MS PPT स्लाइड? PPT स्लाइड में नोट्स का क्या उपयोग होता है? A, B, C और D दिए गए हैं, रीड कीजिए। आंसर हो जाएगा बी, यह स्लाइड से संबंधित केवल नोट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ MS पावर पॉइंट? निम्नलिखित में से कौन MS पावर पॉइंट की विशेषता नहीं है? ए, प्रिंटिंग द स्पीकर्स नोट्स अलोंग विथ स्लाइड इमेज। बी दिया गया है प्रिंटिंग ट्रांसपेरेंसीज। सी, लिंकिंग अ स्लाइड ट्रांजिशन विथ अ लेजर पॉइंटर। और डी है ड्राइंग विथ अ पेन। तो पावर पॉइंट का फीचर कौन सा नहीं है? तो आंसर सी हो जाएगा, लेजर पॉइंटर के साथ स्लाइड ट्रांजिशन को जोड़ना पावर पॉइंट का विशेषता नहीं है। इन MS पावर पॉइंट व्हाट इज डिफाइंड बाय हैंडआउट मास्टर? पावर पॉइंट में हैंडआउट मास्टर द्वारा क्या परिभाषित किया जाता है?
ए स्लाइड फॉर्मेटिंग, बी स्लाइड ट्रांजिशन, सी है लेआउट ऑफ हैंडआउट और डी है लेआउट ऑफ स्लाइड। तो हैंडआउट मास्टर किसे डिफाइन करता है? आंसर होगा सी, लेआउट ऑफ हैंडआउट। द पावर पॉइंट व्यू दैट डिस्प्लेज ओनली टेक्स्ट, टाइटल एंड बुलेट्स इज। पावर पॉइंट व्यू जो केवल टेक्स्ट डिस्प्ले करता है उसे क्या कहते हैं? टेक्स्ट यानी कि वो टाइटल और बुलेट्स को दिखाता है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं आउटलाइन व्यू का। आंसर ए होगा। तो आउटलाइन व्यू के लिए आपको आना है पावर पॉइंट के व्यू टैब में। यहां पे आपको दिया गया है आउटलाइन व्यू का विकल्प। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द F1 की इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में F1 कुंजी का क्या कार्य होता है? ए ओपन रिसेंट स्लाइड, बी ओपन न्यू स्लाइड, सी ओपन टैब विंडो, डी ओपन हेल्प विंडो। आंसर होगा डी ओपन हेल्प विंडो। Which of the following is not a valid master view option in Microsoft PowerPoint 2016? बताइए Microsoft PowerPoint 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध मास्टर व्यू विकल्प नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, आउटलाइन मास्टर। ये मास्टर व्यूज का वैलिड टाइप नहीं है। मास्टर व्यू के कौन कौन से टाइप होते हैं? तो ए नोट्स मास्टर आपको दिया गया है, हैंडआउट मास्टर दिया गया है और स्लाइड मास्टर दिया गया है। तो मास्टर व्यूज के 3 ही टाइप होते हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं। ये इनकरेक्ट दिया गया है। आप प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं। व्यू टैब में आपको आना है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं मास्टर व्यूज कैटेगरी दी गई है, ग्रुप दिया गया है। यहाँ पे आपको 3 व्यू के टाइप दिए गए हैं, स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर, नोट्स मास्टर। तो तीनों आपको याद रखने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पावर पॉइंट्स व्यू? निम्नलिखित में से कौन सा पावर पॉइंट्स का व्यू नहीं है? तो सबसे पहले आंसर देखिए बी होगा प्रेजेंटेशन व्यू। प्रेजेंटेशन व्यू पावर पॉइंट का व्यू का टाइप नहीं है। तो व्यू के टाइप में आता है स्लाइड सॉर्टर व्यू, आउटलाइन व्यू और नॉर्मल व्यू। प्रैक्टिकल यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं। तो हम लोग व्यू टैब में आ गए हैं। व्यू के 2 कैटेगरी है, 2 ग्रुप है। पहला है प्रेजेंटेशन व्यू, दूसरा है मास्टर व्यूज। तो ये ग्रुप दिए गए हैं। ग्रुप में जब हम प्रेजेंटेशन व्यू को देखते हैं तो यहाँ पे 5 टाइप दिए गए हैं। कहीं पे भी आपको प्रेजेंटेशन व्यू दिखाई नहीं दे रहा है। फिर हम मास्टर व्यू में नजर डालते हैं तो यहाँ पे 3 टाइप मिलते हैं। यहाँ पे भी आपको प्रेजेंटेशन व्यू नहीं दिया गया है। स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है कि प्रेजेंटेशन व्यू भी एक व्यू का टाइप है। तो आप याद रखिएगा ये ग्रुप है। प्रेजेंटेशन व्यू एक ग्रुप है जिसमें 5 टाइप दिए गए हैं व्यू के। उम्मीद करते हैं अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इन पावर पॉइंट द डोटेड एरियाज इन एन एम्प्टी स्लाइड आर कॉल्ड। पावर पॉइंट में एक खाली स्लाइड में डोटेड एरिया को क्या कहा जाता है? ए टेम्पलेट, बी प्लेस कार्ड, सी है प्लेस होल्डर्स, डी है थीम्स। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सी, प्लेस होल्डर्स कहा जाता है पावर पॉइंट में एक खाली स्लाइड में जो डोटेड एरिया होता है। तो यहाँ पे हम आते हैं पावर पॉइंट में। आप देख सकते हैं ये हमारी स्लाइड बिल्कुल खाली है। यहाँ पे हमने कोई भी टाइपिंग नहीं की है। आप जो ये डोटेड एरिया देख रहे हैं ना, इसी को कहा जाता है प्लेस होल्डर, जहां हम टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। द प्लेसेस ऑन द स्लाइड वेयर वी कैन क्लिक एंड टाइप टेक्स्ट फॉर द प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड डैश। बताइए स्लाइड पर वे स्थान जहां हम प्रेजेंटेशन के लिए टेक्स्ट क्लिक और टाइप कर सकते हैं डैश कहलाते हैं। तो उन्हें प्लेस होल्डर्स कहा जाता है। ये प्रश्न एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, इसीलिए हमने आपको 2 तरीका यहाँ पे बताया कि प्लेस होल्डर्स क्या होते हैं। प्लेस होल्डर स्लाइड का वो एरिया होता है जहाँ पे आप क्लिक करके टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं प्रेजेंटेशन में। प्रेजेंटेशन पेजेस इन पावर पॉइंट इज कॉल्ड। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन पेज को डैश कहा जाता है? डॉक्यूमेंट, पेज, स्लाइड, सीट। तो आंसर हो जाएगा सी। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन पेज जो होता है उसे हम स्लाइड कहते हैं। सीट एक्सेल में जो वर्कशीट होती है जिसपे हम काम करते हैं उसे सीट कहते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब आप काम करते हैं तो उस जो आपके पास जिस पेज पर आप काम करते हैं उसे पेज कहते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फाइल को हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। बाय डिफॉल्ट MS PowerPoint 365 प्रेजेंटेशंस आर सेव्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशंस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 से जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है, एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस पर हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे।
तो आप उसे देखिएगा। फिलहाल यहाँ पे बताइए कि डिफॉल्ट रूप से MS PowerPoint 365 प्रेजेंटेशन को निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? C.PPTX। तो ये डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है PowerPoint 365 का। अब आप बताइएगा वर्ड 365 और एक्सेल 365 का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? कमेंट में लिख के बताइए, हम चेक करेंगे। अगर आप जानते हैं तो जरूर से लिखिएगा। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है वो आपके कमेंट से सीखते हैं, देखते हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन फॉर अ पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन इन वर्जन 2007 और लेटर? 2007 या उसके बाद के संस्करणों में पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? तो 7 से अब तक जितने भी पावरपॉइंट के वर्जन आए हैं सभी का डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है .pptx इंक्लूडेड 365 ऑल्सो। ठीक है। द शॉर्टकट टू प्रिंट पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन इज, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन प्रिंट करने का शॉर्टकट है A, B, C या फिर D? आंसर होगा B, Ctrl+P। इन माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट what is the shortcut key combination to insert a new slide in a presentation? माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में प्रेजेंटेशन को एक नया स्लाइड डालने के लिए शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन क्या है? यानी कि आप जिस प्रेजेंटेशन पे काम कर रहे हैं उसी में आपको एक नई स्लाइड ऐड करना है, तो आपको शॉर्टकट यूज करना होगा Ctrl+M। तो एक नई स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी। Ctrl+N से एक नया प्रेजेंटेशन ओपन होता है। Ctrl+D का यूज हम करते हैं डुप्लीकेट के लिए। Ctrl+I का यूज होता है इटैलिक के लिए। इन माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट इन ऑर्डर टू सी ऑल द स्लाइड्स ऑन वन स्क्रीन यूज, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में सभी स्लाइड को एक स्क्रीन पर देखने के लिए हम किसका उपयोग करें? तो आंसर हो जाएगा ए, व्यू स्लाइड सॉर्टर। यानी कि आपको व्यू में जाना है, फिर स्लाइड सॉर्टर व्यू को सिलेक्ट करना है। इससे पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन की जितनी भी स्लाइड होगी वो सिंगल स्क्रीन पे आ जाएगी। इन पावरपॉइंट थीम्स कुड बी फाउंड अंडर, पावरपॉइंट में थीम्स इसके अंतर्गत पाई जाती है। सही उत्तर है बी, डिजाइन टैब। तो पावरपॉइंट में यहाँ पे आपको दिया गया है डिजाइन टैब, डिजाइन टैब में दिया गया है थीम्स ग्रुप। यहाँ से जो भी थीम्स आप अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट टू परफॉर्म रीडू ऑपरेशन इन MS पावरपॉइंट? MS पावरपॉइंट में रीडू की प्रक्रिया प्रदर्शित करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो रीडू के लिए हम यूज करते हैं Ctrl+Y का, अंडू के लिए Ctrl+Z का यूज करते हैं, Ctrl+R का यूज होता है राइट अलाइन के लिए। डैश अलाउस यू टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन एंड ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। डैश आपको एक नया प्रेजेंटेशन बनाने और मौजूदा प्रेजेंटेशन खोलने की अनुमति देता है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं टास्क पेन का। इन MS पावरपॉइंट की यूज्ड टू रन द स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग इज, पावरपॉइंट में स्लाइड शो को शुरुआत से चलाने के लिए प्रयोग की जाने वाली की है A, B, C और D? आंसर है A, F5। Which of the following keyboard shortcuts is used to insert a hyperlink in MS PowerPoint 365 presentation? PowerPoint 365 प्रेजेंटेशन में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा C, Ctrl+K। तो Ctrl+K से हम पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हैं, फिर वो पावरपॉइंट का कोई भी वर्जन हो, चाहे 365 ही क्यों ना हो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस इज द टर्म स्लाइड शो यूज्ड? निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन में स्लाइड शो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा ए, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट। आपको वर्ड एक्सेल में स्लाइड शो नाम का कोई भी वर्ड सुनने को देखने को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ पावरपॉइंट में यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड add a new blank slide to existing presentation of MS PowerPoint 365? PowerPoint 365 की मौजूदा प्रस्तुति में एक नई रिक्त स्लाइड जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर है बी, Ctrl+M। इन माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन टू सिलेक्ट वन हाइपरलिंक आफ्टर अनदर ड्यूरिंग अ स्लाइड प्रेजेंटेशन द फॉलोइंग कीबोर्ड की इज प्रेस्ड।
माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रस्तुति में स्लाइड प्रस्तुति के दौरान एक के बाद एक हाइपरलिंक का चयन करने के लिए कीबोर्ड की निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी दबाई जाती है? तो इसके लिए हम प्रेस करेंगे टैब की। आंसर ए होगा। व्हाट इज द बेस्ट वे टू क्रिएट अनदर कॉपी ऑफ अ स्लाइड? किसी स्लाइड की दूसरी प्रति बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ए, बी, सी और डी आपके सामने है, रीड करिए। राइट आंसर हो जाएगा बी, फ्रॉम इंसर्ट मेन्यू। आपको इंसर्ट मेन्यू में जाना है, वहां पे चूज करना है डुप्लीकेट स्लाइड। तो दिए गए विकल्प में से ये सबसे अच्छा होता है किसी स्लाइड की दूसरी कॉपी क्रिएट करने का। आपको एक दो तरीका और बताते हैं। जिस स्लाइड की आप दूसरी कॉपी बनाना चाहते हैं उस स्लाइड को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो भी उस स्लाइड की एक कॉपी बन जाएगी। तीसरा तरीका आप यूज कर सकते हैं, उस स्लाइड को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी से कॉपी, फिर कंट्रोल भी पेस्ट। तो ये 3 मेथड होता है जो सबसे अच्छा और आसान तरीका है, तो आप इनका यूज कर सकते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में कोई भी तरीका दे सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट व्यू? निम्न में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट व्यू नहीं है? तो आंसर है ए, इनलाइन। इनलाइन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का व्यू नहीं है। स्लाइड सॉर्टर, नॉर्मल, नोट्स पेज, ये तीनों व्यू के टाइप हैं। टू व्यू ऑल पावर पॉइंट स्लाइड्स टुगेदर वी सिलेक्ट। सभी पावर पॉइंट स्लाइड को एक साथ देखने के लिए हम किसका चयन करते हैं? तो इसके लिए हम स्लाइड सॉर्टर व्यू का सिलेक्शन करते हैं। आंसर ए होगा। स्लाइड सॉर्टर ऑफ पावर पॉइंट इज अवेलेबल ऑन। पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर कहां उपलब्ध होता है? राइट आंसर बी होगा, व्यू मेन्यू में। विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू आइटम्स इज यूज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 टू सी डिफरेंट प्रेजेंटेशन व्यू ऑप्शंस? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में विभिन्न प्रेजेंटेशन व्यू ऑप्शन को देखने के लिए निम्न में से किस मेन्यू आइटम का उपयोग किया जाता है? आंसर होगा सी, व्यू। जब हम व्यू टैब में जाते हैं तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के सारे व्यू के टाइप हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। हाउ टू चेंज द ऑर्डर ऑफ स्लाइड्स इन पावर पॉइंट 2007? पावर पॉइंट 2007 हो या पावर पॉइंट का कोई भी वर्जन हो, अगर आप स्लाइड के क्रम को बदलना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो ए, बी, सी और डी आपको पाथ दिया गया है। इनमें से किस पाथ को फॉलो करना है? तो आप रीड कीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको रीड करना होगा। हम आपको डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। बी, ऑन स्लाइड सॉर्टर व्यू क्लिक ऑन द स्लाइड एंड ड्रैग टू रिक्वायर्ड पोजीशन। यानी कि पहले तो हमें स्लाइड सॉर्टर व्यू पे क्लिक करना है, फिर जिस स्लाइड को हम उसके ऑर्डर को चेंज करना चाहते हैं उस पे क्लिक करके ड्रैग करेंगे और जिस पोजीशन में उसे ले जाना चाहते हो वहां पे छोड़ देंगे। विच ऑप्शन ऑन द कस्टम एनिमेशन टास्क पेन अलाउस यू टू अप्लाई अ प्रेजेंट और कस्टम मोशन पाथ? कस्टम एनिमेशन टास्क पेन पर कौन सा विकल्प आपको प्रेजेंट या कस्टम मोशन पाथ अप्लाई करने की अनुमति देता है? तो इसके लिए हम ऐड इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। आंसर ए होगा। व्हाट आर ट्रांजिशंस इन एमएस पावर पॉइंट? आपने ट्रांजिशन वर्ड का जो है इस्तेमाल पावर पॉइंट में किया है, देखा है और सुनते भी है। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये होता क्या है? तो आंसर हो जाएगा सी, स्पेशल इफेक्ट्स एडेड टू द स्लाइड्स। स्लाइड में विशेष प्रभाव जोड़ना ही ट्रांजिशन कहलाता है। टू ऐड अ ट्रांजिशन टू द करेंट स्लाइड इन पावर पॉइंट विच टूल डू यू हैव टू सिलेक्ट? पावर पॉइंट में मौजूदा स्लाइड में ट्रांजिशन जोड़ने के लिए आपको किस टूल का उपयोग करना होगा? तो इसके लिए हम यूज करेंगे बी, एनिमेशंस। यहाँ पे विकल्प को देख के क्या लग रहा है कि ये लेटेस्ट क्वेश्चन नहीं है, यानी कि ये ओल्ड वर्जन का क्वेश्चन है, क्योंकि अभी जो हमारा लेटेस्ट पावर पॉइंट का वर्जन है वहाँ पे ट्रांजिशन ऐड करने के लिए हमें ट्रांजिशन टैब अलग से दिया गया है।
तो अगर एग्जाम में आपको ट्रांजिशन का विकल्प दिया जाता है तो उस पर टिक करिएगा, नहीं दिया गया है तो आप एनिमेशंस पे क्लिक कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट किसका एक उदाहरण है? आंसर होगा सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ट्रांजिशन इफेक्ट्स आर अप्लाइड टू। ट्रांजिशन इफेक्ट किस पर लागू होते हैं? ए टेक्स्ट, बी स्लाइड, सी इमेजेस, डी है एनी ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड। तो आंसर क्या होगा? बी स्लाइड पर। ट्रांजिशन इफेक्ट जो होता है ये हम स्लाइड पे अप्लाई करते हैं, ना कि स्लाइड के टेक्स्ट इमेजेस पर। स्लाइड ट्रांजिशन इन एमएस पावर पॉइंट कैन बी अप्लाइड टू। तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि ट्रांजिशन का यूज हम स्लाइड पे करते हैं। अब आप बताइए पावर पॉइंट में स्लाइड ट्रांजिशन डैश में अप्लाई किया जाता है। ए करंट स्लाइड, बी सिलेक्टेड स्लाइड, सी ऑल स्लाइड्स, डी है ऑल ऑफ द एबव। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। हम ट्रांजिशन का यूज करंट स्लाइड पे कर सकते हैं। जो स्लाइड आपने सिलेक्ट करके रखा है उस पर कर सकते हैं, यानी कि एक से ज्यादा स्लाइड। आप प्रेजेंटेशन की सारी स्लाइड पे भी कर सकते हैं, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? पहला है एनिमेशंस कैन बी अप्लाइड टू सिलेक्टेड स्लाइड्स ऑब्जेक्ट्स इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। एनिमेशन केवल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सिलेक्टेड स्लाइड ऑब्जेक्ट पर लागू किया जाता है। दूसरा, स्लाइड सॉर्टर अपीयर्स अंडर व्यू टैब इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016। पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड सॉर्टर व्यू टैब के अंतर्गत दिखाई देता है। तो बताइए कौन सा विकल्प सही है? आंसर हो जाएगा बी, बोथ ए एंड बी, यानी कि दोनों विकल्प यहाँ पे सही दिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? पहला, द फॉर्मेट पेंटर फीचर इज नॉट सपोर्टेड इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में फॉर्मेट पेंटर विशेषता समर्थित नहीं है, तो ये विकल्प गलत दिया गया है, क्योंकि पावर पॉइंट में भी आपको फॉर्मेट पेंटर फीचर जो है दिया गया है। दूसरा देखिए, द स्लाइड ट्रांजिशन एट्रीब्यूट कैन बी यूज्ड टू अप्लाई अ मोशन इफेक्ट बिटवीन एग्जिस्टिंग अ स्लाइड एंड एंटरिंग अनदर स्लाइड। स्लाइड से बाहर निकलने, यानी कि जब आप एग्जिट करते हैं और किसी अन्य स्लाइड में प्रवेश करने के बीच गति प्रभाव लागू करने के लिए स्लाइड ट्रांजिशन विशेषता का उपयोग किया जाता है। तो ये विकल्प सही दिया गया है। तो ए, बी, सी और डी में से राइट आंसर क्या होगा? सी, ओनली सेकेंड। पहला विकल्प गलत है। इन पावर पॉइंट द हेडर एंड फुटर बटन कैन बी फाउंड ऑन द इंसर्ट टैब इन व्हाट ग्रुप? पावर पॉइंट में हेडर और फुटर बटन इंसर्ट टैब के किस ग्रुप में पाया जा सकता है? तो ग्रुप दिया गया है ए, बी, सी और डी। आंसर क्या होगा? बी, टेक्स्ट ग्रुप। तो आते हैं हम पावर पॉइंट के इंसर्ट टैब में। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्स्ट ग्रुप दिया गया है और टेक्स्ट ग्रुप में आपको हेडर एंड फुटर का विकल्प दिया गया है। Which of the following prompts for a title and information about the presentation in Microsoft PowerPoint? निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक प्रेजेंटेशन के बारे में शीर्षक और सूचना के लिए संकेत देता है? राइट आंसर होगा ए, ऑटो कंटेंट विजार्ड। Which of the following sections does not exist in a slide layout? निम्नलिखित में से कौन सा सेक्शन स्लाइड लेआउट में मौजूद नहीं है? करेक्ट आंसर होगा सी, एनिमेशंस। ये स्लाइड लेआउट में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि पावर पॉइंट में एनिमेशंस का एक सेपरेट टैब दिया गया है। स्लाइड लेआउट में आपको चार्ट, लिस्ट, टाइटल्स विकल्प मिलते हैं। द क्विकेस्ट वे टू क्रिएट अ एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज टू यूज डैश। एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने का सबसे तेज तरीका डैश का उपयोग करना है। करेक्ट आंसर होगा बी, ऑटो कंटेंट विजार्ड। अगर आप इसका इस्तेमाल करके प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो प्रेजेंटेशन को आप बहुत ही क्विकली क्रिएट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्लाइड डिजाइन? इनमें से कौन सा स्लाइड डिजाइन का भाग नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा डी, स्लाइड लेआउट।
ये स्लाइड डिज़ाइन का पार्ट नहीं है। स्लाइड डिज़ाइन में आता है कलर स्कीम, एनिमेशन स्कीम, डिज़ाइन टेम्पलेट। यहाँ पे देखिए MS पावरपॉइंट 2003 में स्लाइड डिज़ाइन सेक्शन में कौन कौन से सब सेक्शन है, तो आपको कलर स्कीम मिलता है, एनिमेशन स्कीम दिया गया है, डिज़ाइन टेम्पलेट दिया गया है। स्लाइड लेआउट जो है ये होम सेक्शन का पार्ट होता है, ना कि स्लाइड डिज़ाइन सेक्शन का, तो ये याद रखिएगा। ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट आर कॉल्ड। स्लाइड पर वे ऑब्जेक्ट जो टेक्स्ट रखते हैं कहलाते हैं, तो आंसर होगा डी, प्लेस होल्डर्स कहलाते हैं वे ऑब्जेक्ट जो स्लाइड पर टेक्स्ट को होल्ड करते हैं। यहाँ पे उन्हें टेक्स्ट होल्डर्स नहीं कहते हैं, ये टर्म का यूज नहीं होता है, तो एग्जाम में ये ध्यान दीजिएगा। हाउ कैन वी ऐड अ चार्ट टू द प्रेजेंटेशन इन MS पावरपॉइंट। हम पावरपॉइंट में प्रेजेंटेशन में चार्ट कैसे जोड़ सकते हैं, तो इसके लिए हमें यूज करना होगा ए ग्रुप का, यानी कि इंसर्ट में जाएंगे, फिर हमें इलस्ट्रेशन में जाना है, फिर चार्ट में जाना है। तो आते हैं हम लोग इंसर्ट टैब, यहाँ पे आप देख सकते हैं इलस्ट्रेशन ग्रुप दिया गया है और ये है चार्ट का विकल्प। फ्रॉम विच मेन्यू इन माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2016 यू गेट ऑप्शंस लाइक टेक्स्ट डायरेक्शन, अलाइन टेक्स्ट एंड न्यू स्लाइड। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2016 के किस मेन्यू से आपको टेक्स्ट डायरेक्शन, अलाइन टेक्स्ट और न्यू स्लाइड जैसे विकल्प मिलते हैं, तो इसके लिए हमें होम टैब का यूज करना होता है। तो आते हैं पावर पॉइंट के होम टैब में, यहाँ पे आपको न्यू स्लाइड का विकल्प दिया गया है, टेक्स्ट डायरेक्शन, अलाइन टेक्स्ट, ये सभी विकल्प दिए गए हैं। इसके अलावा भी कई सारे विकल्प दिए गए हैं, कई सारे ग्रुप दिए गए हैं। Which menu in Microsoft PowerPoint 2016 provides you options like table, picture, shapes and new slide? Microsoft PowerPoint 2016 में कौन सा मेन्यू आपको टेबल, पिक्चर, शेप और न्यू स्लाइड जैसे विकल्प प्रदान करते हैं? तो इसके लिए आपको इंसर्ट टैब का यूज करना होगा, आंसर ए है। तो आते हैं हम लोग पावर पॉइंट के इंसर्ट टैब में, आपको न्यू स्लाइड, टेबल, पिक्चर, शेप्स का विकल्प दिया गया है। इसके अलावा भी कई सारे विकल्प दिए गए हैं, तो एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। इन पावर पॉइंट 2 kinds of sound effect files can be added to the presentation are। पावर पॉइंट में 2 तरह के साउंड इफेक्ट फाइलें प्रेजेंटेशन में जोड़ी जा सकती हैं, वो A, B, C और D में से कौन सी हैं देख के बताइए। तो आंसर होगा B, डॉट वेब एंड मिड फाइल्स। तो ये 2 साउंड फाइल हैं जिन्हें हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं। विच ऑफ दिस फाइल कैन बी इंसर्टेड इन MS पावरपॉइंट। इनमें से कौन सी फाइल पावर पॉइंट में रखी जा सकती है? A, GIF, B दिया गया है JPEG, C है MP4, D है ऑल ऑफ दिस। तो आंसर D होगा। आप इन सभी फाइल को पावर पॉइंट में इंसर्ट कर सकते हैं। द फाइल एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का फाइल एक्सटेंशन होता है .ppt, ये डिफॉल्ट रूप से रहता है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू डुप्लीकेट अ स्लाइड इन MS पावरपॉइंट। पावर पॉइंट में स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो हमने आपको ऑलरेडी बताया है, यहां से बताइए आंसर कौन सा होगा। A, Ctrl+D। तो क्या होता है, जो हमारी सिलेक्टेड स्लाइड होती है उसकी एक कॉपी क्रिएट हो जाती है। एक्सटेंशन ऑफ अ पावर पॉइंट टेम्पलेट इज। पावर पॉइंट टेम्पलेट का एक्सटेंशन क्या है? तो पावर पॉइंट टेम्पलेट के लिए यूज होता है .POTX। .PPTX पावर पॉइंट का एक्सटेंशन होता है। .PPSX ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को अगर हम स्लाइड शो फॉर्म में सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन है। और .PPSM ये माइक्रो इनेबल्ड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का फाइल एक्सटेंशन है। तो चारों याद रखिएगा। Which of the following ribbon display options in Microsoft PowerPoint 2016 displays your presentation file in full screen mode and completely hides the ribbon? PowerPoint 2016 में निम्न में से कौन सा रिबन डिस्प्ले विकल्प आपकी प्रेजेंटेशन फाइल को फुल स्क्रीन मोड में डिस्प्ले करता है और रिबन को पूरी तरह से हाइड कर देता है? तो इसके लिए यूज किया जाता है ऑटो हाइड ओनली, जिससे क्या होता है, हमारा प्रेजेंटेशन फुल स्क्रीन में दिखाई देता है और रिबन हाइड हो जाता है।
When you create a new MS PowerPoint file, by default it contains dash slides. जब आप एक नई स्लाइड PowerPoint फाइल बनाते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से इसमें कितनी स्लाइड होती है? तो आंसर बी होगा, केवल एक स्लाइड आपको डिफ़ॉल्ट रूप से दी जाती है। उस स्लाइड का नाम होता है टाइटल स्लाइड। फिर आपको जितनी स्लाइड की ज़रूरत है आप अपने अकॉर्डिंग इंसर्ट कर सकते हैं। When you create first presentation file in MS PowerPoint, what will be the default file name? जब आप PowerPoint प्रेजेंटेशन में पहली प्रेजेंटेशन फाइल बनाते हैं तो डिफ़ॉल्ट फाइल नेम क्या होगा? यानी कि आप फाइल का नेम चेंज नहीं करते हैं, प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं और सेव कर देते हैं। तो डिफ़ॉल्ट रूप से सिस्टम हमारा प्रेजेंटेशन फाइल का नेम ले लेता है प्रेजेंटेशन 1। Whenever you start a new presentation in MS PowerPoint 2016, it will contain dash slide with the dash layout by default. अब उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। बताइए, जब भी आप PowerPoint 2016 में एक नई प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं तो डिफ़ॉल्ट इसमें कितने यानी कि लेआउट क्या होता है और कितनी स्लाइड होती है? तो डिफ़ॉल्ट रूप से हमें एक स्लाइड दी जाती है और स्लाइड का जो लेआउट होता है वो टाइटल स्लाइड होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टाइटल ओनली पे आपको क्लिक नहीं करना है, टाइटल स्लाइड पे करना है। ठीक है, तो आते हैं हम लोग PowerPoint प्रेजेंटेशन में। तो आप देख सकते हैं एक स्लाइड दी गई है और ये स्लाइड कौन सी है? टाइटल स्लाइड। Which of the following font effect is available in MS PowerPoint font dialog box? निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट प्रभाव पावरपॉइंट फॉन्ट संवाद बॉक्स में उपस्थित है? तो आपको मिलता है स्ट्राइक थ्रू। प्रैक्टिकल हम लोग देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। फिर आप इफेक्ट्स में देख सकते हैं, फॉन्ट इफेक्ट्स में आपको स्ट्राइक थ्रू का विकल्प दिया गया है और कोई भी विकल्प नहीं दिया गया है जो हमारे क्वेश्चन में मेंशन किया गया था। इसके अलावा आपको फॉन्ट इफेक्ट्स के टोटल 7 टाइप दिए गए हैं, तो ये सभी आप याद रखिएगा। डैश विजार्ड्स हेल्प द प्रेजेंटेशन टू रन इट ऑन अनदर कंप्यूटर। कौन सा विजार्ड प्रेजेंटेशन को दूसरे कंप्यूटर पर चलाने में मदद करता है? तो आंसर होगा सी, पैक एंड गो विजार्ड। Which of the following view is most suitable to rearrange slide in MS PowerPoint? PowerPoint में स्लाइड को रीअरेंज करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यू निम्न में से कौन सा है? तो आपको दिया गया है स्लाइड सॉर्टर, स्लाइड शो, नोट्स पेज, नॉर्मल, और सबसे सुटेबल व्यू होता है स्लाइड सॉर्टर। बाय डिफॉल्ट इन विच व्यू डज माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट ओपन अ प्रेजेंटेशन स्लाइड? डिफॉल्ट रूप से माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट किस व्यू में कोई प्रेजेंटेशन स्लाइड खोलता है? तो जो व्यू हमारा बाय डिफॉल्ट होता है वो नॉर्मल व्यू होता है। आंसर डी होगा, याद रखिएगा ये सभी चीजें। तो आते हैं हम लोग पावरपॉइंट के व्यू टैब में, जहाँ पे व्यू के टाइप दिए गए हैं। आप देख सकते हैं ये अपने आप नॉर्मल व्यू में है। फिर हम इसे चाहे तो दिए गए टाइप में से किसी में भी चेंज कर सकते हैं। डैश इज अ प्री डिफाइंड set of color, fonts and visual effects that you apply to your slide in PowerPoint for a unified professional look. डैश रंग, फॉन्ट और विजुअल इफेक्ट का एक प्री डिफाइंड सेट है जो आप पावरपॉइंट में एक सुसंगत प्रोफेशनल लुक के लिए अपनी स्लाइड पर लागू करते हैं। तो इसे कहा जाता है थीम। राइट आंसर डी होगा। तो थीम एक प्री डिफाइंड सेट होता है कलर्स, फॉन्ट्स और विजुअल इफेक्ट्स का, जिसका यूज आप अपनी स्लाइड में कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को एक प्रोफेशनल लुक देने के लिए। द पावरपॉइंट डैश स्लाइड इंट्रोड्यूस द टॉपिक एंड सेट द टोन फॉर द इंटायर प्रेजेंटेशन। पावरपॉइंट डैश स्लाइड का कार्य संपूर्ण प्रेजेंटेशन के लिए विषय और टोन सेट करता है। तो पावरपॉइंट का टाइटल स्लाइड का काम है पूरी प्रेजेंटेशन के लिए टॉपिक और टोन सेट करना। तो टाइटल स्लाइड ये है, जैसे ही आप पावरपॉइंट खोलते हैं आपको डिफॉल्ट रूप से मिल जाती है। इन MS पावरपॉइंट डैश कंटेन्स द स्लाइड डिफॉल्ट सेटिंग्स फॉर कलर, बुलेट, टाइप्स एंड ग्राफिक्स। राइट आंसर क्या होगा? ए, टेम्पलेट। टेम्पलेट में कलर, बुलेट टाइप और ग्राफिक्स के लिए स्लाइड की डिफॉल्ट सेटिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए,
In Microsoft Office PowerPoint, these are two types of slide orientation that are supported. What are these orientation types? Microsoft Office PowerPoint में दो प्रकार के स्लाइड ओरिएंटेशन सपोर्टेड हैं। वे दो टाइप कौन से हैं ओरिएंटेशन के, ये बताइए। तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि वो दो टाइप पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है। लैंडस्केप डिफॉल्ट होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेआउट्स आर इन द पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में लेआउट कितने प्रकार के होते हैं? दिया गया है 4, 5, 6, नन ऑफ दीज। तो आंसर डी होगा, नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। पावर पॉइंट में टोटल 9 टाइप के लेआउट्स होते हैं स्लाइड के, आपको दिखा देते हैं। तो जब आप पावर पॉइंट खोलते हैं तो आपको एक स्लाइड दी जाती है। स्लाइड के लेआउट को चेक करने के लिए हम न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे या फिर आप यहाँ पे लेआउट पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप क्लिक करिएगा, देखिए 9 टाइप के लेआउट्स आपको दिए गए हैं। टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट, कंपैरिजन के लिए टाइटल ओनली, ब्लैंक स्लाइड, कंटेंट विथ कैप्शन, पिक्चर विथ कैप्शन। Which of the following can be used as slide background in MS PowerPoint? निम्नलिखित में से किसे पावर पॉइंट में स्लाइड बैकग्राउंड के रूप में उपयोग किया जा सकता है? ए ग्रेडियंट, बी टेक्सचर, सी पिक्चर, डी ऑल ऑफ द एबव। तो आंसर डी होगा। आप इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं स्लाइड के बैकग्राउंड के लिए। इसका यूज हम कहाँ से करेंगे? तो आपको होम टैब में आना है। सेव फील्ड पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं पिक्चर, ग्रेडियंट, टेक्सचर, सारी चीज़ों का विकल्प दिया गया है। आप थीम्स कलर का भी यूज कर सकते हैं। Which of the following is correct regarding the background of slides in PPT? PPT स्लाइड के बैकग्राउंड के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? सबसे पहले आंसर देखिए, डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। तो ये सारे सही दिए गए हैं। पहला देखिए, द बैकग्राउंड कलर ऑफ स्लाइड्स कैन बी चेंज्ड। तो ये बिल्कुल सही है। आप स्लाइड के बैकग्राउंड कलर को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। बी, आप पिक्चर कैन बी सेट एज स्लाइड बैकग्राउंड। हाँ, आप पिक्चर को स्लाइड के बैकग्राउंड के रूप में सेट कर सकते हैं। सी, टेक्सचर कैन बी सेट एज स्लाइड बैकग्राउंड। तो ये भी सही है। तो सारे विकल्प सही है। इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ए, बी, सी और डी में से कौन सा राइट आंसर होगा? ए, बोथ साउंड क्लिप्स एंड मूवी क्लिप्स कैन बी इंसर्टेड। बी, साउंड क्लिप्स कैन नॉट बी इंसर्टेड, यानी कि आप साउंड क्लिप्स को इंसर्ट नहीं कर सकते। सी, नीदर साउंड क्लिप्स नॉर मूवी क्लिप्स कैन बी इंसर्टेड, यानी कि दोनों में से आप किसी को भी नहीं कर सकते। डी है, मूवी क्लिप्स कैन नॉट बी इंसर्टेड। तो आंसर क्या होगा? ए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आप साउंड क्लिप्स और मूवी क्लिप्स दोनों को इंसर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। विच आइकन इज यूज्ड टू चेक स्पेलिंग इन MS वर्ड? MS वर्ड में वर्तनी जांचने के लिए किस आइकन का उपयोग किया जाता है? यानी कि आपको एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन मिल सकता है। तो आंसर डी होगा, स्पेलिंग को चेक करने के लिए इस आइकन का यूज किया जाता है। ये वाले आइकन को हम कॉपी करने के लिए यूज करते हैं। इस आइकन का यूज किया जाता है फॉन्ट के कलर को चेंज करने के लिए, और ये फॉन्ट स्टाइल है एक टाइम्स न्यू रोमन। तो याद रखिएगा। आज का लास्ट प्रश्न देखिए, अ न्यू प्रेजेंटेशन कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम। एक नया प्रेजेंटेशन निम्न में से बनाया जा सकता है। ए, ब्लैंक प्रेजेंटेशन से, बी, फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन से, सी, फ्रॉम डिजाइन टेम्पलेट, डी है ऑल ऑफ दिस। तो आप एक नई प्रेजेंटेशन इनमें से किसी का भी यूज करके क्रिएट कर सकते हैं। आंसर डी है। 100 में से आपने कितना करेक्ट किया है कमेंट में लिख के बताइए। इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कमेंट में बताना है। इन MS PowerPoint 2016 चार्ट अपीयर्स अंडर डैश मेन्यू। PowerPoint 2016 में चार्ट विकल्प जो है ये आपको किस टैब के अंतर्गत दिखाई देता है? डिजाइन, रिव्यू, व्यू, इंसर्ट में से आंसर बताइए। वीडियो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो अब लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। PDF के लिए आप हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं।